वकील साहब ने चश्मा नाक पर ठीक किया और मेज पर रखे हुए बंटवारे के कागजात को आगे सरकाया। कमरे में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे पंखे की घरघराहट भी नहीं काट पा रही थी। देख लीजिए सूरज जी, वकील ने कहा। अशोक ने जो शर्तें रखी हैं उनके मुताबिक घर का आगे वाला हिस्सा, दुकान और पिताजी की जो एफडी है वो सब अशोक के नाम होगी। आपको पीछे का हिस्सा जहाँ धूप नहीं आती और माँ के पुराने जेवर जो अब बहुत ही कम बचे थे वो मिलेंगे। क्या आपको मंजूर है? सूरज, जो बड़ा भाई था, एक नज़र अपने छोटे भाई अशोक की तरफ देखा। अशोक की नज़रें झुकी नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी चुनौती थी। अशोक की पत्नी चित्रा अपनी साड़ी का पल्लू ऐंठ रही थी, मानो उसे डर हो कि कहीं सूरज मना ना कर दे। सूरज की पत्नी सपना की आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी कि ये अन्याय है। पिताजी ने दुकान बड़े भाई के साथ मिलकर खड़ी की थी। उसमें अशोक का योगदान ना के बराबर था, लेकिन सूरज ने सपना के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। मुझे मंजूर है, सूरज ने शांत स्वर में कहा और कलम उठाकर हस्ताक्षर कर दिए। अशोक हैरान रह गया। उसे लगा था कि भैया लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पंचायत बुलाएंगे। उसने तो लड़ाई की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने मन ही मन कई कड़वे शब्द सोच रखे थे जो वो भैया को सुनाएगा, लेकिन सूरज की खामोशी ने जैसे उसके मुंह पर ताला लगा दिया हो। भैया, आप एक बार फिर सोच लीजिए, अशोक ने हकलाते हुए कहा। शायद उसे अपनी जीत इतनी आसानी से पच नहीं रही थी। सोचना क्या है अशोक, तू खुश रह, बस यही बहुत है। दुकान तेरी, मकान तेरा, मैं और सपना पीछे वाले हिस्से में रह लेंगे, सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उस मुस्कान में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। बंटवारा हो गया। घर के बीचों बीच एक दीवार खिंच गई। अशोक ने आगे वाली दुकान को मॉडर्न शोरूम में बदल दिया। चित्रा ने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटा कि जेठ जी को अकल ही नहीं थी, बिजनेस तो मेरे अशोक जी ने संभाला है। अशोक जब भी सूरज के सामने से गुजरता अपनी नई कार का हॉर्न जोर से बजाता। वो हर बार मुमकिन कोशिश करता कि सूरज को नीचा दिखाया जा सके। वो रिश्तेदारों में सूरज की बुराई करता, उसे नकारा और डरपोक कहता। सूरज सब सुनता पर चुप ही रहता। सपना अक्सर चिढ़ जाती, आप जवाब क्यों नहीं देते? वो हमारे ही पैसों पर ऐश कर रहे हैं और हमें ही आंखें दिखाते हैं। सूरज बस इतना ही कहता। सपना, कीचड़ पर पत्थर फेंकने से छींटे अपने ही कपड़ों पर आती हैं। उसे नफरत करने दो, हम उसे माफ़ करके अपनी ज़िंदगी जिएंगे। नफरत उसे जला रही है, हमें नहीं। सूरज ने एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी। जीवन मुश्किल था लेकिन शांतिपूर्ण था। 2 साल बीत गए। समय का पहिया घूमा। अशोक को जुए और सट्टे की लत लग गई। जल्दी अमीर बनने की चाह में उसने अपनी दुकान गिरवी रख दी और एक बड़े सट्टेबाज के साथ पैसा लगा दिया। चित्रा को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक रात दिवाली से ठीक 2 दिन पहले अशोक के घर के बाहर पुलिस की जीप और कुछ गुंडे खड़े थे। मोहल्ले वाले तमाशबीन बनकर देख रहे थे। सट्टेबाज चिल्ला रहा था, बाहर निकल अशोक, अगर आज मेरे 20 लाख नहीं मिले तो तेरी दुकान और मकान दोनों पर कब्जा कर लूँगा और पुलिस केस अलग से होगा। फ्रॉड का केस ठोकूंगा तुझ पर। अशोक घर के अंदर कांप रहा था। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बची थी। चित्रा रो रही थी। इज्जत का जनाजा निकलने ही वाला था। अशोक ने अपने उन दोस्तों को फ़ोन लगाया जिनके साथ वो रोज़ पार्टियां करता था। सबने फ़ोन काट दिया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सट्टेबाज के गुंडे अब दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दे रहे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, अशोक बाहर आओ, वरना हमें हथकड़ी लगाकर ले जाना पड़ेगा। अशोक को लगा कि अब सब कुछ खत्म। आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो पिछवाड़े के दरवाजे से भागा जहाँ वो भाग सकता था। जैसे ही उसने पिछला दरवाज़ा खोला, सामने सूरज खड़ा था। अशोक की नज़रें सूरज से मिली, वही सूरज जिसने उसे लूटा था, जिसे उसने जलील किया था। अशोक ने सोचा कि आज भैया बहुत खुश होंगे। आज वो तालियां बजाएंगे, हंसेंगे और कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन सूरज के हाथ में एक चेकबुक और कुछ कागजात थे। सूरज ने अशोक को किनारे हटाया और सीधे सामने वाले गेट पर गया। भीड़ ने देखा कि सूरज, जो कभी उस घर का मालिक था, आज उसी घर को बचाने खड़ा है। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, सूरज ने कड़क आवाज़ में कहा। सट्टेबाज हंसा। अरे, ये तो वही बड़ा भाई है जिसे इसने सड़क पर लाके खड़ा कर दिया था। तुम क्या करने आए हो यहाँ? मज़ा लेने? सूरज ने सट्टेबाज की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये मेरा छोटा भाई है। हमारे बीच दीवार है पर खून का रिश्ता नहीं बदला। बताओ कितना कर्ज है इसका? 20 लाख, सट्टेबाज ने कहा।
सूरज ने अपनी जेब से एक चेक और अपने पीएफ के कागजात निकाले। ये 15 लाख का चेक है, मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी और रिटायरमेंट का पैसा। और ये बाकी 5 लाख के लिए मैं अपने पीछे वाले मकान के हिस्से के कागज़ आपको गारंटी के तौर पे देता हूँ। 1 हफ्ते में कैश दूंगा, पर अभी यहाँ से चले जाओ। मेरे भाई की इज्जत पर आँच नहीं आनी चाहिए। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। अशोक, जो पीछे खड़ा सुन रहा था, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जिस भाई को उसने दाने दाने को मोहताज कर दिया था, आज वही भाई अपनी बुढ़ापे की लाठी पीएफ का पैसा तोड़कर उसकी इज्जत बचा रहा था। चित्रा भी चौखट पर खड़ी खड़ी फपक फपक के रो पड़ी। सट्टेबाज ने चेक लिया और चला गया। पुलिस भी लौट गई। तमाशबीन भी बिखर गए। सूरज ने एक बार अशोक की तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप मुड़ा और अपने पीछे वाले हिस्से की तरफ जाने लगा। भैया! अशोक की चीख निकली। वो दौड़ कर गया और सूरज के पैरों पर गिर पड़ा। वो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा था। भैया, मुझे मार डालो, मुझे जूतों से मारो। मैंने आपके साथ क्या नहीं किया? आपको लूटा, आपको गालियाँ दी, और आपने आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दे दी। क्यों भैया, क्यों? इतनी नफरत क्यों नहीं करते मुझसे? सूरज ने झुककर अशोक को उठाया। अशोक की आंखों में इतना पश्चाताप था जो शायद 100 साल की सज़ा से भी ज़्यादा गहरा था। सूरज ने अशोक के आंसू पोंछे और मुस्कुराया। अशोक, अगर मैं तुझसे नफरत करता तो तुझे अहमियत मिल जाती। मैं तुझसे लड़ता तो दुनिया तमाशा देखती, पर मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जानता है क्यों? क्योंकि नफरत शोर मचाती है और माफ़ी खामोश रहकर इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आज तू मेरी वजह से नहीं, अपने किए की वजह से रो रहा है। ये आंसू तुझे हमेशा याद दिलाएंगे कि रिश्ता दौलत से बड़ा होता है। अशोक ने सूरज का हाथ अपने सिर पर रख लिया। भैया, ये दीवार आज ही टूटेगी। सब आपका है, ये दुकान, ये मकान। मैं इस लायक नहीं हूँ। मुझे बस अपना छोटा भाई मान लो दोबारा। सूरज ने उसे गले लगा लिया। दीवार तो उसी दिन टूट गई थी अशोक, जिस दिन तूने मुझे अपना समझकर आवाज़ दी होती। चल, अब रोना बंद कर। घर की लक्ष्मी चित्रा रो रही है, उसे चुप करा। उस दिन के बाद मोहल्ले वालों ने देखा कि वो दीवार सच में गिर गई। अशोक अब दुकान पर नहीं बैठता था, वो सूरज के साथ काम करता था। उसने अपनी अकड़, अपना घमंड सब कुछ त्याग दिया था। वो जब भी सूरज को देखता, उसकी नज़रें श्रद्धा से झुक जाती। सूरज ने बिना एक शब्द कहे, बिना एक थप्पड़ मारे अशोक को ऐसी सजा दी थी जिससे वो ज़िंदगी भर एक बेहतर इंसान बनकर उभरा। सूरज की माफ़ी ने अशोक को इतना शर्मिंदा कर दिया था कि अब वो सपने में भी कभी किसी का बुरा करने की सोच नहीं सकता था। दोस्तों, जब कोई आपका बुरा करे तो बदला लेने के लिए उतावले मत होइए। बदला लेने वाला क्षण भर के लिए ही जीतता है, लेकिन माफ़ करने वाला हमेशा के लिए सामने वाले को अपने उपकार के नीचे दबा देता है। किसी को सुधारने का सबसे कठिन लेकिन कारगर तरीका यही है कि आप उसके बुरे व्यवहार का जवाब अपनी अच्छाई से दें। आपकी सज्जनता उसके लिए सबसे बड़ा आईना बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।